हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज कर रहे हैं लेक्चर थर्ड और टॉपिक है पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग। अगर आपने मेरी पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बेसिक रूल्स बताए हुए हैं जिसके सहारे आप फिलिंग द ब्लैंक्स को ईजी वे के साथ सॉल्व कर सकते हो और आपको ये पता चलेगा कि अगर प्रॉब्लम आ जाती है डिफरेंट और कैसे सिचुएशन के अंदर हमें कैसे आंसर ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल्स। तो आज हम करने वाले हैं थर्ड लेक्चर और आज का सेशन शुरू करते हैं। गाइस, एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसकी जो बात हो रही है उसको समझने की कोशिश करनी है। रूल नंबर 2, हमें ब्लैंक के आगे ब्लैंक के पीछे ये देखना है कि क्या ग्रामर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं। अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको हर एक चीज़ इन डिटेल में पता लग सके। और हम कोचिंग भी देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको हमारे से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो गाइज, रूल नंबर 1, आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है। रूल नंबर 2, ब्लैंक के आगे क्या है, ब्लैंक के पीछे क्या है, उसको समझना है। रूल नंबर 3, पूरे के पूरे जो ऑप्शंस हैं उसको आपने चेक कर लेना है। रिमेंबर वन थिंग, आपके पास 2 मिनट्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स कह लो या पूरा मॉड्यूल को करने के लिए हमारे पास कुछ ही मिनट्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स टू 32 मिनट्स। और अगर हम ज़्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन के ऊपर लगा देंगे तो बाकियों के ऊपर हमारे को कम टाइम मिलेगा। सो यू हैव 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आफ्टरवर्ड आई विल एक्सप्लेन कि कैसा इसका ऑप्शन यहाँ पर क्यों आया, रीज़न क्या है। आई होप सभी ने अपना जो क्वेश्चन है वो कर लिया होगा विद इन टाइम फ्रेम। तो आपके जो आंसर्स हैं नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारे को पता चले कि कितने स्टूडेंट्स के सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ये भी एक तरह की ऑनलाइन क्लास लग रही है आपकी, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हम, आप सीख रहे हो इससे। तो गाइस, हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने सिचुएशन को समझना है और उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। ये देखिए, एंड लग गया, मैं कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कर लेते हैं। बीन लग गया और एंड लग गया, राइट, और हैव लग गया। अगर आपके टेंसेस कमज़ोर हैं तो काइंडली उसको ज़रूर पकड़ लीजिए। प्लस मेरे लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए थे कुछ ग्रामर रूल्स, उसको पढ़ लेना,
क्योंकि सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आपको एक रीडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। आप कह रहे हो रीडिंग मुश्किल है, एक्चुअली में इट इज़ नॉट, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हर एक चीज़ मुश्किल होगी। तो एंड आ गया। एंड का क्या रूल रहता है कि एंड के पीछे क्या है, ब्लैंक, और उसके पीछे क्या है, मोर टाइम। देखो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको कई बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि यार इसका आंसर ये आ सकता है। अब यहाँ पर मोर टाइम की बात हो रही है, ठीक है। हमने पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है। शार्क्स किल्ड 4 पीपल एंड इंजर्ड 68 अराउंड द वर्ल्ड इन द ईयर 2010, a comparatively dull year for dangerous encounters between the two species. Sharks bite numbers dash steadily over the last century as the human. As जब आ जाता है, as का मतलब क्या होता है, he is same as me, वो मेरे जैसा ही है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर बात की हुई है रिप्रोड्यूस, वो यहाँ पर होगी। अगर रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि दोबारा से उगाना, दोबारा जनरेट करना। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, शार्क्स बाइट नंबर डैश, वो कहता है कि शार्क जो है वो बाइट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और हम उगा रहे हैं इसको। उगाने का मतलब क्या आ गया, ग्रोथ। नहीं, ग्रोथ नहीं आएगा, ये आएगा ग्र्यू। अब देखो ग्रोथ और ग्र्यू में दोनों में क्या फ़र्क रह गया, यहाँ पर लगेगी हमारी सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी, तो इसलिए आंसर इसका आएगा शार्क्स बाइट नंबर्स ग्र्यू स्टेडली, ठीक है, ओवर द लास्ट सेंचुरी एज ह्यूमंस रिप्रोड्यूस एक्सपोनेंशियली एंड डैश मोर टाइम। अब यहाँ पर मोर टाइम की बात हो रही है। मोर टाइम के रिलेटेड कौन सा वर्ड है, रिप्रोड्यूस, रीड, डिक्रीजिंग, ग्रू चला गया, ग्रोथ नहीं, स्पेंट, लर्नड, स्लिम्ड, ब्लीड। आंसर आएगा हमारा स्पेंट, क्योंकि हम टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। बट द नंबर्स हैव बीन, अब बीन के हैव बीन आ गया है, ओके। Over the past 5 years as overfishing dash the shark population near shore and the swimmers have dash about the, वो सीख चुके हैं। रिस्क ऑफ वेटिंग इनटू सर्टेन, सीखने का क्या मतलब क्या होता है, देखो पीछे हैव आ गया, हैव के पीछे क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन कौन सी है, लर्न, स्लिम्ड, ब्लीड। इनमें से सीखने के रिलेटेड कौन सा वर्ड आ गया, वो आ गया हमारा लर्न। जिन जिन ने सही लगाए हुए हैं उनको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके आंसर सही हो रहे हैं, सीख रहे हो, आपका लेवल बढ़ रहा है। और हम बात करते हैं इसके बीन। अब इसके पीछे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। अगर आपको रूल पता होगा कि हैव बीन, हैज़ बीन जब आ जाता है उसके पास फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, वो एक ही वर्ड है, वो आ गया हमारा डिक्रीजिंग। देखो डायरेक्ट आंसर मिल गया, आप ढूंढ रहे हो, इसका डायरेक्ट आंसर आपकी आंखों के सामने है। लेकिन अगर आपके टेंसेस या बेसिक रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो कैसे क्वालिफाई कर पाओगे गाइस। नेक्स्ट आ गया एज। एज का मतलब क्या आता है, जो इसके जैसा हो। इसमें क्या बात हो रही है, डिक्रीजिंग की, कम नीचे जाने की बात हो रही है, कम होने की बात हो रही है। उसके रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा हमारे पास, रिड्यूस्ड। और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जैसे कि रीड, स्लिम, ब्लीड, ग्रोथ। इन चारों में से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो सीखने की बात करता। देखो कितने अच्छे तरीके के साथ हमने इसको सॉल्व किया। आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कोचिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप पर्सनल क्लासेस ले सकते हो। हमारा जलंधर इंस्टीट्यूशन में भी है। आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे इंडिया के नंबर के ऊपर। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं पर भी हो, तो आप हमारे ऑस्ट्रेलिया नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, तो इसको आप देखिए।
तो हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे बाद में। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। आई होप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आपको रूल भी पता लग गया होगा कि आपको करना क्या है। रूल नंबर 1 इज़ टू रीड द होल क्वेश्चन। रूल नंबर 2 बिफोर ब्लैंक आफ्टर ब्लैंक समझो, ये देखो हैज़ लिखा हुआ है, ओके और कुछ नहीं लगा हुआ, कोई भी लगा नहीं है, वाज लगा हुआ है, डिफर्स यहाँ पर वर्ब लग चुकी हुई है, वर्ब लग चुकी हुई है हमारी यहाँ पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पर शिफ्टेड है, यहाँ पर भी वर्ब लग चुकी हुई है, तो यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, वर्ब इकट्ठे नहीं आती हैं, याद रखना, एक गोल्डन रूल है ये। तो हम चेक करते हैं, सोशल मोबिलिटी डिफर्स, आप अपने कमेंट कर दीजिए आंसर पहले। सोशल मोबिलिटी डिफर्स डैश फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो यहाँ पर आएगा LY से ख़त्म होता हुआ, ठीक है, वो हमारा ये रूल्स है। सेंटेंस वर्ब के पीछे हमारा LY वाला वर्ड आ सकता है, वो आ गया हमारा ये वाला कंसिडरेबली। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज डैश एक्सेप्शनल। अब वाज वर्ब के पीछे क्या आता है कि इज आर एम, तो इज आर एम वाज वर्ब, इन तीनों के पीछे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लगा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे को इसके बारे में नहीं पता लग रहा है। एक्सेप्शनल व्हेन इट केम, अब थर्ड फॉर्म कौन सी है, शिफ्टेड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि या शिफ्टेड ना आ जाए या सजेस्टेड ना आ जाए, बट हु नोस, क्या पता ये आ जाए या नहीं आ जाए। हम आगे बढ़ेंगे, पहले हमने पहले ही बारी में अपना आंसर सॉल्व करने नहीं लग जाना। द लैंडस्केप हैज़ डैश अनइवनली, अब इसके पीछे क्या आता है, इसके पीछे आएगा हमारा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन कौन सी है, एक तो शिफ्टेड आ गया, एक तो सजेस्टेड आ गया, और कोई थर्ड फॉर्म है ही नहीं। उसी तरह वाज के पीछे भी थर्ड फॉर्म आ सकती है या ING वाला आ सकता है, ING वाला तो है नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। ओवर द लास्ट सेंचुरी विद द some areas of the US scoring high in social mobility and others scoring low, some persistently so. Connor's recent study on the subject dash a picture of what social mobility currently looks like देखने में। अब पिक्चर के रिलेटेड वर्ड आ गया, पिक्चर को आप क्या कर सकते हो, सिग्निफिकेंट, मोर, सजेस्टेड, ओवर, वंस, पेंट्स। यस, हम इसको पेंट कर सकते हैं, इसका आंसर आ गया हमारा पेंट्स। एंड हाउ इट हैज शिफ्टेड डैश दी सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी। अब देखिए शिफ्टेड आ गया, शिफ्टेड दी लास्ट सेंचुरी। अब यहाँ पर एक वर्ड है, चेक करते हैं हमने रीड किया था, ओवर द लास्ट सेंचुरी। अब लास्ट सेंचुरी इससे मैच हो गया, लास्ट सेंचुरी इससे मैच हो गया। अब लास्ट सेंचुरी के आगे क्या लगा हुआ है, ओवर लगा हुआ है। अब देखते हैं, ओवर है, सिग्निफिकेंट, मोर, शिफ्टेड, सजेस्टेड, ओवर। यस, ओवर है। गाइज एक बार याद रखना कि जब भी कोई ऑप्शन जो कि आपको ब्लैंक में भी हो, प्लस उसके साथ साथ आपका वही ऑप्शन क्वेश्चन में भी हो, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो यूज़ हुआ हो उस ऑप्शन के अंदर। अब देखो यहाँ पर ओवर की बात की गई है, मतलब हम यहाँ पर ओवर लगा सकते हैं। फिफ्थ आ गया हमारा ये वाला। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड रह गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर बात क्या की हुई है, हैज़ शिफ्टेड, मतलब ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, हैज़ के पीछे शिफ्टेड आएगा। और हमारे ये थर्ड ब्लैंक चेक करिए, हैज़ के पीछे क्या है, शिफ्टेड है, तो इसका आंसर हमारा थर्ड में हैज़ शिफ्टेड आ जाएगा। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चन में ही मिल सकते हैं ताकि आप इसको ढूंढ पाओ, लेकिन अगर आपके ग्रामर रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं ढूंढ पाओगे गाइस। इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रामर रूल्स के ऊपर फोकस करो। तो अब हम सिर्फ रह गए हैं किसके ऊपर, सेकंड ब्लैंक के ऊपर। सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा चेक करते हैं। देखो सिग्निफिकेंट तो नहीं आएगा, मोर भी नहीं आएगा, सजेस्टेड और वंस हम चेक करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट वॉज डैश एक्सेप्शनल व्हेन इट केम टू द सोशलिटी बट इट इज़ नॉट। यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे रही। द यूनाइटेड स्टेट वॉज सजेस्टेड, यूनाइटेड स्टेट वॉज सजेस्टेड का मतलब किसी ने उनको सजेशन दी, वॉज सजेस्टेड बाय समवन। द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ निखिल वॉज सजेस्टेड बाय अमन। सो अमन ने सजेस्ट किया निखिल को, ऐसे कोई सिचुएशन बन ही नहीं रही है। तो हमारे पास क्या आंसर बचा, वो सिर्फ हमारे पास बचा
वंस। हालांकि मुझे यहाँ पर नहीं पता लग रहा कि भाई यहाँ पर वंस आएगा या नहीं आएगा, बट जो ऑप्शंस आपके पास हैं उनको पुट करके देख लो, वो तो वैसे भी नहीं बन रहे। कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको पता नहीं होगा ऑप्शंस के मीनिंग के बारे में, लेकिन ऑप्शंस लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मीनिंग हमारे को पता ही नहीं है वो तो आ ही नहीं सकते हैं। तो आप उन ऑप्शंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं जो आपने कभी सुने नहीं है या आपको लगता ही नहीं है कि भाई ये आ सकते हैं, राइट। कैसी लगी वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। हम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग देते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। जलंधर में हमारा इंस्टीट्यूशन है। फिजिकल क्लासेस लेने के लिए आप जलंधर के नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, इंडियन नंबर के ऊपर। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो आप हमारे ऑस्ट्रेलिया नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।